बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों अध्याय 11, जिसमें हमने बच्चों हमारा नाम क्या है इसका परिमाप और क्षेत्रफल। बच्चों हमने इसके 14 भाग पूरे कर लिए हैं और प्रश्नावली 11.4 के प्रश्न संख्या 5 तक हमने पूरा कर लिया था। आज बच्चों हम इसका भाग 15 शुरू करेंगे, जिसमें हम प्रश्न संख्या 6 से 11 तक सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 700 मीटर लंबे और 300 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के मध्य से होकर जाते 10 मीटर चौड़े दो पथ बने हुए हैं। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है 700 मीटर और 300 मीटर। तो बच्चों हमने एक आयताकार पार्क बना लिया। लंबाई कितनी है? 700 मीटर और चौड़ाई कितनी है बच्चों? 300 मीटर। अब बच्चों आगे क्या दिया हुआ है कि दो पथ बने हुए हैं जो एक दूसरे पर लंब है बीच में और चौपड़ के आकार के हैं। अब बच्चों देखो ये पथ बने हुए हैं, इसमें ये दो पथ बने हुए हैं, दिख रहे हैं सभी को पथ। इनमें से प्रत्येक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इन दोनों पथों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तथा पार्क की भुजाओं को छोड़कर पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उत्तर को हेक्टेयर में दीजिए। हमें पहले पथ का क्षेत्रफल बताना है, फिर बाकी के पार्क का क्षेत्रफल बनाना है और उत्तर हमें हेक्टेयर में देने हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले इनको नाम देते हैं। तो इसको नाम देंगे A, B, C, D, P, Q, R, S, E, F, G, H, K, L, M, N। ठीक है बच्चों, इनको नाम दे दिया हमने। अब देखो आगे हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है? इस पथ का। अब हमें पथ की चौड़ाई दी हुई है 10 मीटर। पथ की चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, हमें पथ के क्षेत्रफल के लिए दो आयत देखो P, Q, R, S, ये पूरा क्या है? एक आयत बन रहा है और ऐसे ही K, F, G, H भी एक आयत है। तो इन दोनों का हम क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो हमारे दोनों पथ का क्षेत्रफल आ गया। लेकिन बच्चों देखो K, L, M, N ये जो एरिया है ना, इस एरिया को हमने दोनों पथों में जोड़ लिया, यानी कि ये दो बार जुड़ जाएगा। इस वाले आयत में भी जुड़ गया, इस वाले आयत में भी जुड़ गया, लेकिन क्षेत्र तो एक ही है ना, तो हम इसको दो बार जोड़ रहे हैं तो एक बार वापस घटाना पड़ेगा। तो KLMN वर्ग का क्षेत्रफल एक बार निकाल के इसको घटा भी देंगे तो हमारे पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो बच्चों आयत PQRS में, PQRS दिख रहा है, इसमें लंबाई कितनी है बच्चों? PQRS की लंबाई हो जाएगी ये वाली P से S तक और इसकी दूरी दी हुई है 300 मीटर। ठीक है बच्चों, कितनी है? 300 मीटर। और बच्चों चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी PQ यानी 10 मीटर। और बच्चों आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? हमें पता है PQRS का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों लंबाई को चौड़ाई से गुणा करो, 300 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना आएगा बच्चों? 3000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों PQRS का क्षेत्रफल। ऐसे ही बच्चों हमें निकालना है EFGH का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे आयत EFGH का क्षेत्रफल। GH की लंबाई बताओ पहले बच्चों। आयत EFGH की लंबाई कितनी है? तो लंबाई देखो E से F तक यानी 700 मीटर। ये दूरी कितनी है? 700 मीटर, तो लंबाई हो जाएगी 700 मीटर। और बच्चों चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई, पथ की चौड़ाई है 10 मीटर। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 700 गुणा 10, तो बच्चों कितना आ गया? 7000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों दोनों पथ का क्षेत्रफल। लेकिन हमें बीच के एक वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालना है KLMN का, क्योंकि ये दो बार जुड़ेगा तो एक बार इसको माइनस करना है। तो हम लिखेंगे वर्ग KLMN की भुजा। भुजा कितनी है? पथ की चौड़ाई के बराबर यानी 10 मीटर। तो बच्चों KLMN का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, तो 10 गुणा 10, तो बच्चों ये आ गया 100 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमने किस किस का क्षेत्रफल निकाला? आयत PQRS का, ये वाला एरिया पूरा निकाल दिया। ऐसे EFGH का ये एरिया निकाला और KLMN का भी हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। अब टोटल पथ का एरिया कैसे निकलेगा? तो हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? PQRS का क्षेत्रफल प्लस EFGH का क्षेत्रफल
और माइनस कर देंगे इसमें एक बार KLMN का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो PQRS का क्षेत्रफल कितना आया बच्चों? देखो PQRS का क्षेत्रफल आया 3000 मीटर स्क्वायर और EFGH का 7000। तो 3000 प्लस 7000 और इसमें से माइनस कर देंगे बच्चों 100। तो 3000 और 7000 कितने होते हैं? 10,000। 10,000 में से 100 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 9,900 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल, परंतु हमें किस में पूछा है क्षेत्रफल? हेक्टेयर में। ये तो मीटर स्क्वायर में आ गया, हमें पूछा है हेक्टेयर में। हमें पता है बच्चों 1000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। हमें पता है बच्चों 10,000 मीटर स्क्वायर में 1 हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 1 हेक्टेयर। तो बच्चों 9,900 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 9,900 में भाग लग जाएगा 10,000 का। तो बच्चों ये आ जाएगा 0.9900 हेक्टेयर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ गया पथ का क्षेत्रफल। अब हमें क्या निकालना है? पथ के क्षेत्रफल के बाद हमें पूछा है पार्क के शेष भाग का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्क का जो शेष भाग है ये वाला, इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों सबसे पहले देखो ABCD टोटल पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें से पथ के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो देखो पार्क का क्षेत्रफल, पार्क ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों? पार्क ABCD कैसा है? आयताकार। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। बच्चों लंबाई कितनी है? लंबाई है 700 मीटर। देखो लंबाई 700 मीटर और चौड़ाई 300 मीटर। तो 700 को 300 से गुणा कर देंगे। तो 700 गुणा 300। तो बच्चों कितना आ गया? 2,10,000 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों टोटल पार्क का क्षेत्रफल। परंतु हमें पथ के अलावा जो पार्क है ना उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे पथ के अतिरिक्त पार्क का क्षेत्रफल। अतिरिक्त पार्क का क्षेत्रफल, ये क्या आ जाएगा बच्चों? पथ के अतिरिक्त पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा ABCD का क्षेत्रफल माइनस पथ का क्षेत्रफल। बच्चों ABCD का क्षेत्रफल है 2,10,000 और ये वाला है 9,900। तो बच्चों कितना आ जाएगा? देखो माइनस करो तो इसका मान आएगा देखो 0, 0, 1, 0, 0, 2, 20, 2,100 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों हेक्टेयर में पूछा है तो हेक्टेयर में कितना हो जाएगा? तो हम लिखेंगे हेक्टेयर में 2,100 में बच्चों देखो 2,100 में भाग लग जाएगा 10,000 का। मीटर स्क्वायर को अगर हेक्टेयर में बदलना है तो 10,000 का भाग लगाते हैं। तो बच्चों आ जाएगा 20.01 हेक्टेयर। कितना आ गया बच्चों? 20.01 हेक्टेयर। तो बच्चों हमारे पथ का क्षेत्रफल तो आ गया 0.99 हेक्टेयर और पथ के अतिरिक्त जो पार्क का क्षेत्रफल है ना वो आ गया 20.01 हेक्टेयर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है सभी का? उतार लो इसको। यहां से शुरू करना है बच्चों, अपनी नोटबुक में सारे क्वेश्चन उतारने हैं। आगे देखो यहां तक उतारना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 90 मीटर लंबाई और 60 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार मैदान में 2 पथ बनाए गए हैं जो भुजाओं के समांतर हैं, एक दूसरे को लंबवत काटते हैं और मैदान के मध्य से होकर निकलते हैं। तो सबसे पहले मैदान बना लेंगे। ये मैदान बनाया बच्चों। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 90 और 60। तो बच्चों ये दूरी तो है 90 और ये दूरी है 60। बच्चों मीटर में दी हुई है तो ये 90 मीटर और ये 60 मीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है? यदि प्रत्येक पथ की चौड़ाई 3 मीटर हो। अब इसमें 3 मीटर चौड़े 2 पथ बने हुए हैं, एक पथ ये है और एक पथ ये है और इसको नाम देंगे PQRS। बड़े वाले आयत को ABCD, इसको EFGH और बच्चों अंदर बीच का वर्ग है इसको देंगे KLMN। ठीक है बच्चों, सबको नाम कर दिया हमने। अब क्या करना है? तो पथों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल ज्ञात करो। बच्चों पथ की चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर, तो पथ का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? इन जो आयत है ना PQRS EFGH इनका क्षेत्रफल निकालेंगे
और बीच का जो वर्ग है KLMN इसके क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? तो सबसे पहले देखो आयत PQRS, आयत PQRS में लंबाई कितनी है बच्चों आयत PQRS की? ये वाली Q से R तक की जो लेंथ है ना वो लंबाई है और इसका मान है 60 मीटर, तो हम लिख देंगे 60 मीटर। और बच्चों चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर। तो PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों? आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, हम लिख देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों 60 गुणा 3 कितना आ गया? 180 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों PQRS का क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है बच्चों? अब निकालना है EFGH का क्षेत्रफल। तो EFGH की भी लंबाई चौड़ाई लिखेंगे। आयत EFGH का में लंबाई, EFGH में लंबाई कितनी है? देखो बच्चों E से F तक की दूरी लंबाई हो जाएगी और ये कितनी है? 90 मीटर के बराबर, 90 मीटर। और चौड़ाई कितनी है बच्चों? 3 मीटर, क्योंकि बच्चों जो पथ बना हुआ है वो 3 मीटर चौड़ा है, तो चौड़ाई हो जाएगी 3 मीटर। तो EFGH का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा बच्चों? लंबाई गुना चौड़ाई 90 गुना 3 कितना आ जाएगा बच्चों? 270 मीटर स्क्वायर। ये आ गया EFGH का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है? इस KLMN के क्षेत्रफल को इन दोनों के योग में से घटाना है। तो अब KLMN का क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो बच्चों देखो वर्ग KLMN की भुजा कितनी हो जाएगी कि वर्ग पथ की चौड़ाई के बराबर 3 मीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। ये सबको पता होना चाहिए बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा। तो KLMN का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? KLMN का क्षेत्रफल हो जाएगा 3 गुणा 3 यानी 9 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो बच्चों कुल पथ का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? कुल पथ का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखो बच्चों कुल पथ का क्षेत्रफल कैसे आएगा? PQRS का क्षेत्रफल, EFGH का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे KLMN का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे PQRS का क्षेत्रफल प्लस EFGH का क्षेत्रफल और माइनस कर देंगे बच्चों KLMN का क्षेत्रफल। यहां तक समझ गए बच्चों सभी? अब PQRS का क्षेत्रफल कितना है? PQRS का क्षेत्रफल हमारे आया 180 मीटर स्क्वायर। EFGH का कितना है? 270। तो बच्चों हम लिखेंगे 180 प्लस 270 और माइनस कर देंगे 9। तो बच्चों 180 में 270 को जोड़ो कितना आएगा? देखो 0 5 4, 450 में से 9 माइनस करेंगे तो 441 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों पथ का क्षेत्रफल। जो हमारा पथ है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों? 441 मीटर स्क्वायर। यहां तक समझ गए सभी? क्या किया बच्चों? हमने दोनों आयतों का क्षेत्रफल निकाला और वर्ग के क्षेत्रफल को एक बार इसमें से घटा दिया, तो हमारे पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। उतार लो इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। यहां से शुरू करना है बच्चों, समझ में आ रहा है सभी के? अब देखो यहां पर हमारे आंसर आ गए 441 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 110 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पथ बनाने का व्यय। तो बच्चों 1 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना है? 110 रुपए। और बच्चों हमारे कितना आया? हमारे टोटल पथ आया 441 मीटर स्क्वायर। तो 441 मीटर स्क्वायर का व्यय कितना हो जाएगा? 441 गुणा 110। तो बच्चों गुणा करो, देखो 441 गुणा 110, 0 0 0 1 4 4 1 4 4। तो बच्चों 0 1 5 8 4 48,510 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? तो इस पथ को बनाने का खर्चा कितना आएगा? टोटल 48,510 रुपये। उतार लो इसको भी। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है? क्योंकि हमारे पथ का क्षेत्रफल आया था 441 मीटर स्क्वायर, तो उसको 110 से गुणा कर देंगे तो हमारे पथ बनाने का व्यय भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी? उतार लो इसको भी। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? प्रज्ञा
4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ताकार पाइप के चारों ओर एक रस्सी लपेटती है। ये रस्सी दिख रही है आपको, एक वर्ताकार पाइप है, इसके चारों ओर एक रस्सी लपेटी हुई है। ठीक है बच्चों, और इस रस्सी को इतना लपेट कर काट लिया। फिर क्या किया, इसी रस्सी को खोला और 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बॉक्स के चारों ओर लपेट दिया। तो बच्चों ये रस्सी की लंबाई क्या वर्ग के लपेटने के बाद और बचेगी या नहीं बचेगी, ये हमें बताना है। तो क्या उसके पास कुछ और रस्सी बचेगी, तो ये हमें पता लगाना है। तो बच्चों यहाँ रस्सी की लंबाई कितनी हो जाएगी, इस वृत्ताकार पाइप की परिधि के बराबर। तो हम लिखेंगे वृत्ताकार पाइप की परिधि बराबर रस्सी की लंबाई। ठीक है बच्चों, अब देखो वर्ताकार इस पाइप की परिधि कैसे निकालेंगे, हमें त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी बच्चों 2 पाई आर, और पाई की जगह कितना रखना है 3.14 के बराबर। तो देखो 2 गुणा 3.14 गुणा आर कितना है 4, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, तो 3.14 गुणा 8। तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ देखो 3.14 गुणा 8, 8 चौक 32, 3 8 एकम 8 और 3 11, 1 8 24 और 1 25। तो बच्चों 25.12 और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये आ गई बच्चों रस्सी की लंबाई, जो वृत्ताकार पाइप की परिधि है ना, वो रस्सी की लंबाई के बराबर हो जाएगी, और रस्सी की लंबाई आ गई 25.12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसी रस्सी को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बॉक्स के चारों ओर लपेटा, तो हमें वर्ग की जो बॉक्स है ना उसका भी परिमाप निकालना है। तो बच्चों वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग की भुजा में दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा यानी 4 गुणा 4। तो बच्चों वर्ग की जो लंबाई है चारों ओर की वो आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो बच्चों वर्ग की कितनी रस्सी की आवश्यकता होगी, 16 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास रस्सी कितनी है 25.12 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास क्या वर्ग के लपेटने के बाद रस्सी बचेगी, तो बच्चों बचेगी, क्योंकि ये लंबाई ज्यादा है जबकि हमें लपेटने वाली लंबाई 16 सेंटीमीटर ही है। तो हम लिखेंगे कि बची हुई रस्सी, बची हुई रस्सी कितनी हो जाएगी 25 दशमलव कितना है बच्चों 25.12, तो 25.12 माइनस 16.00, तो 2 1 कितना आएगा 25 में से 16 कहेंगे तो 9, तो 9.12 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे 9.12 सेंटीमीटर रस्सी बचेगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। सबसे पहले एक वर्ताकार पाइप के चारों ओर रस्सी लपेटी, फिर उसको काट लिया, फिर उसी रस्सी को 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के चारों ओर लपेटा। तो क्या आप पूछ रहे हैं कि क्या और रस्सी बचेगी या नहीं बचेगी, तो हम कहेंगे इतने सेंटीमीटर रस्सी बच जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के, उतार लो। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9। संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वर्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाती है। ये एक आयताकार पार्क है और बीच में क्या है, ये एक फूलों की क्यारी है। ठीक है बच्चों, तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पूरे पार्क का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पार्क है आयताकार, तो लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर। तो हम लिखेंगे पार्क की लंबाई, आयताकार है तो पार्क की लंबाई तो हो जाएगी 10 मीटर और चौड़ाई हो जाएगी बच्चों 5 मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल बच्चों, पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 10 गुणा 5 तो कितना आएगा बच्चों 50 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों इस आयताकार पार्क का क्षेत्रफल आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। ये टोटल आयताकार पार्क है, इसकी लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर, तो बच्चों इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 2, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फूलों की क्यारी कैसी है, वर्ताकार, तो वर्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी और त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर। तो हम लिखेंगे फूलों की क्यारी की त्रिज्या, फूलों की क्यारी की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है
2 मीटर। और बच्चों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना हो जाएगा, पाई का मान हमें रखना है 3.14। क्या रखना है बच्चों, 3.14 और आर की जगह 2, तो गुणा 2 गुणा 2। तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 3.14 को 4 से गुणा करो। देखो 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, तो 12.56 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया बच्चों, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया सभी को। क्योंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख दिया 3.14, तो आर का मान रख दिया 2, तो इसको गुणा करेंगे तो आएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 2 भी आ गया इसका। अब देखो 3 क्या पूछ रहे हैं, फूलों की क्यारी को छोड़कर पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। मतलब इस क्यारी के अलावा जो पार्क का शेष भाग है ना, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो बच्चों पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे पार्क का क्षेत्रफल, पूरे पार्क का क्षेत्रफल माइनस फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल। बच्चों समझ में आया सभी को, पूरा पार्क है ना, उसके क्षेत्रफल में से अगर फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल हटा देंगे तो हमें शेष भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों पूरे पार्क का क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान से देखो, पूरे पार्क का क्षेत्रफल आया 50 मीटर स्क्वायर। अभी हमने क्वेश्चन 1 सोल्व किया, कितना आया 50 मीटर स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे 50। और फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल कितना आया, 12.5 है, तो 50 में से माइनस कर देंगे 12.5। तो बच्चों कितना आएगा, देखो ध्यान से, 50 माइनस 12.5 है, माइनस करो, देखो 10 में 6 गया 4, 9 में 5 गया 4, 9 में से 2 गया तो 7 और 4 में गया 3, 37.44 44 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है सभी का। अब देखो बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, क्यारी की परिधि ज्ञात करो। ये जो फूलों की क्यारी है इसकी परिधि ज्ञात करनी है। तो फूलों की क्यारी की त्रिज्या कितनी है, फूलों की क्यारी की त्रिज्या, बच्चों त्रिज्या दे रखी है 2 मीटर। और परिधि कितनी होती है बच्चों, परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 गुणा 3.14 गुणा 2। बच्चों पाई की जगह 3.14 और आर की जगह 2, तो 3.14 गुणा 4, तो 4 से गुणा करो कितना आएगा, 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 1 5 और 4 3 12, 12.56 मीटर। ये आ जाएगी परिधि, मीटर में आएगी बच्चों। तो हमने फूलों की क्यारी की परिधि भी निकाल दी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सभी के, इसको भी उतार लो कॉपी में। अब देखो बच्चों आगे क्वेश्चन नंबर 10, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक आकृति दी हुई है, इसमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें देखो क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है आयत, ये बड़ी वाली आकृति दिख रही है सभी को, ए बी सी डी, ये क्या है, ये है आयत। और इसके अंदर देखो 1 और 2, ये 2 त्रिभुज हैं। क्या है बच्चों, समकोण त्रिभुज हैं, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हमें इस छायांकित भाग की आकृति कैसे प्राप्त होगी, आकृति का क्षेत्रफल, पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसमें से इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले निकालेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले देखो ए बी सी डी आयत में लंबाई कितनी है बच्चों, लंबाई है, आयत की लंबाई है 18 सेंटीमीटर। और बच्चों चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम लिखेंगे ABCD का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो बच्चों 18 को गुणा कर देंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया बच्चों ABCD टोटल आयत का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो हम एक नंबर का तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ई एफ का क्षेत्र, ए ई एफ में जो त्रिभुज दिख रहा है ए ई एफ, इसके अंदर बच्चों देखो 90 डिग्री का कोण कहाँ है, ए पर। तो इसको हम इस प्रकार बना सकते हैं ए ई एफ त्रिभुज को। देखो यहाँ ए है, यहाँ एफ है और यहाँ ई है। ये कितनी है, ए ई 10 सेंटीमीटर है और ए एफ है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये तो हो गया आधार और ये हो गई ऊंचाई। ए ई तो क्या हो गया, ऊंचाई, और ए एफ हो गया आधार। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो इसमें ऊंचाई तो है 10 सेंटीमीटर और आधार कितना है बच्चों, आधार है 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 10 गुणा 6। ध्यान से देखो 1/2 गुणा 10 गुणा 6, तो 2 एकम 2, 2 5 10, 5 6 30। तो बच्चों ए ई एफ का क्षेत्रफल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही बच्चों इसका ई बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो देखो त्रिभुज ई बी सी में, ई बी सी में ऊंचाई कितनी है, तो इस चित्र को देखो ऐसे बनाएंगे हम। यहां क्या है बी, ऊंचाई कितनी है बी सी कितनी है 10 और आधार है 8 ई। ठीक है बच्चों, तो देखो ऊंचाई तो 10 है, आधार 8 है, तो ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर और आधार बराबर 8 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 गुणा 10 गुणा 8, तो 2 पंजे 10, तो 5 8 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी हमने निकाल लिया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस एईएफ का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, यहां तक है। फिर माइनस कर देंगे इसमें से ईबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ईबीसी का क्षेत्रफल। तो बच्चों अब ध्यान से देखो क्या करना है आगे। छायांकित भाग का एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना है, एबीसीडी का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 180। तो 180 माइनस, ठीक है बच्चों 180 में से माइनस करेंगे 8 और कितना बच्चों 30 और 40 को, 180 माइनस 30 और माइनस 40। तो बच्चों 180 में से माइनस करना है 70। 180 में से 70 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दिख रहा है बच्चों सभी को। हमने सबसे पहले क्या किया, एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल आया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ 180 लिख दिया। फिर इसमें से एईएफ और ईबीसी के क्षेत्रफल को माइनस करना है। तो एईएफ का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ईबीसी का 40 सेंटीमीटर, तो -30 -40 और 30 और 40 70 होते हैं, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। उतार लो इस क्वेश्चन को, अपनी नोटबुक में उतार लो इसको। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। अब देखो इसका 10वें में बी क्या दिया हुआ है, दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग कौन सा है, देखो बच्चों छायांकित भाग अब की बार है ये वाला। इस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जो टी क्यू यू है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे। पी क्यू आर एस क्या है, एक वर्ग दिया हुआ है, तो इस वर्ग पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर 1 नंबर ये, 2 नंबर ये और 3 नंबर ये, इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी हम ज्ञात कर लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो हमारा हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के। तो अब ध्यान से देखना, सबसे पहले निकालेंगे वर्ग पी क्यू आर एस का। तो वर्ग पी क्यू आर एस की भुजा कितनी है, भुजा दी हुई है बच्चों, देखो ये है टोटल 20, ये भी 20 है, तो 20 सेंटीमीटर ये आ गई पी क्यू आर एस वर्ग की भुजा। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी 20 गुणा 20, तो बच्चों 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब हमें निकालना है त्रिभुजों का क्षेत्रफल।
तो बच्चों पहला देखो सबसे पहला नंबर एक पी क्यू टी का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू टी का क्षेत्रफल। तो पी क्यू टी में देखो आधार और ऊंचाई कितनी है, तो यहां बना रहा हूं मैं पी क्यू टी, ये P है, ये T है और ये Q है। तो बच्चों P से Q तक की दूरी कितनी है, वर्ग की भुजा के बराबर। तो PQ कितनी हो जाएगी 20 के बराबर, ये तो 20 आ गया। PT कितनी है, देखो बच्चों ये टोटल 20 है, टोटल भुजा कितनी है 20 है, S से T तक 10 है, तो P से T भी कितनी हो जाएगी 10। तो आधार 10 और ऊंचाई 20, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा 20 गुणा 10, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई, 2 एकम 2, 2 दाई 10, तो 10 को 10 से गुणा किया तो बच्चों 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया पी क्यू टी का क्षेत्रफल। ऐसे बच्चों दूसरा है क्यू यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यू यू आर का क्षेत्रफल। तो क्यू यू आर का क्षेत्रफल बताओ। अब इसमें देखो ऊंचाई 20 है और आधार 10 है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा 10 गुणा 20, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 एकम 2, 2 5 10, तो 20 पंजे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल भी आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा तीसरा टी एस यू में, बच्चों त्रिभुज टी एस यू का क्षेत्रफल, ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा आधार 10 है, ऊंचाई भी 10 है, तो 2 5 10, तो 5 दये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। सबसे पहले लिखेंगे पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, फिर इसमें माइनस कर देंगे पी क्यू टी का क्षेत्रफल, पी क्यू टी का क्षेत्रफल, फिर माइनस करेंगे देखो बच्चों क्यू यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्यू यू आर का क्षेत्रफल, और माइनस कर देंगे त्रिभुज टी एस यू का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, इन तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना है 400, पी क्यू टी का कितना है 100, क्यू यू आर का भी 100 है और टी एस यू का 50 है। तो बच्चों 400 में से देखो 100 100 200 और 250, तो 400 में से 250 माइनस करने हैं, तो कितना आएगा बच्चों 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का ये दूसरा क्लियर है सभी का। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को उसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब देखो आगे, इसमें दिया हुआ है कि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां AC बराबर 22 सेंटीमीटर, A से C तक की दूरी कितनी है 22 सेंटीमीटर, BM बराबर 3 सेंटीमीटर, DN बराबर 3 सेंटीमीटर और BM लंब AC, DN लंब AC। तो बच्चों इनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो बच्चों इसको हम दो त्रिभुजों में बांट देंगे, एक त्रिभुज तो हो जाएगा ABC, ठीक है बच्चों दिख रहा है सभी को ABC, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ADC। ये आ गया 2 नंबर का त्रिभुज, दो त्रिभुजों में बांट दिया। अब त्रिभुज में हमें क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई। क्षेत्रफल के लिए आधार चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो इस ABC में देखो आधार तो AC हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, और इसी प्रकार ADC में आधार 22 और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों, बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब ज्ञात करना है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC में आधार कितना है, आधार है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो आधार गुणा ऊंचाई यानी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों 1/2 गुणा 22 गुणा 3। तो 2 से 22 कितनी बार कटेगा 11 बार, 11 को 3 से गुणा किया तो बच्चों 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ADC में
आधार कितना है, आधार है 22 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है बच्चों 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये भी 2 एकम 2 11 बार, तो 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों दोनों का क्षेत्रफल आ गया 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कुल चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 33 प्लस 33। ध्यान है बच्चों, देखो एबीसी का क्षेत्रफल प्लस एडीसी का क्षेत्रफल, तो एबीसी का भी 33 है और एडीसी का भी 33 है, तो 33 और 33 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी। तो हमारा आंसर कितना आ गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। उतार लो इस क्वेश्चन को। तो बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 11 तक सभी क्वेश्चन पूरे हो गए हैं और बच्चों आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 12। थैंक यू।